किसी भी तहजीब और मुआशरे का अखलाकी जवाल उसकी तबाही और बर्बादी पर मोहर तस्दीक सब्त कर देता है। ये कानून फितरत है कि जिस पर पूरी इंसानी तारीख गवाह है। तुलुए इस्लाम से बहुत पहले जदीद यूरोप की दो आइडियल तहजीबें दुनिया के नक्शे पर जगमगा रही थीं। एक इल्म आगही और आर्ट और कल्चर का गहवारा यूनान और दूसरी सियासत और हुकूमत और फनून सिपागरी की अलामत रोम। आज ये दोनों कौमें यूरोप की पसमानदा तरीन अकवाम में से हैं। यूनान को अगर यूरोपीय यूनियन के ममालिक मुआशी तौर पर सहारा ना दें तो ये मुल्क दिवालिया हो जाए, जबकि कल का रोम जो अब सिर्फ इटली तक महदूद होकर रह गया है, उसके माफियाज की दास्तानों, करप्शन की कहानियों और मुआशरती मसाइल से जुर्म की दुनिया आबाद है। होमर, सुकरात और अफलातून का यूनान कभी एक सालेह मुआशरा था जिसमें औरत घर की जीनत थी और तहजीबी अखलाकियात में शर्मो हया और ताल्लुकात का पाकीजा होना अहम मुआशरती अकदार थी। लेकिन फिर उनके यहाँ अदब व आर्ट के नाम पर एक तहजीबी दरिंदगी का आगाज हुआ। सबसे पहले एक देवी अफ्रोडाइट तख्लीक की गई जो यूं तो एक देवता की बीवी थी मगर उसके तीन देवताओं से भी ताल्लुकात थे, जबकि उसकी हवस की जद में यूनान का एक खूबसूरत इंसान भी आ गया। जिस जमीनी इंसान को आसमानी देवी से ताल्लुकात रखने की इजाजत दे दी गई, उस देवी की परस्तिश की जाती और शहरों में जुलूस निकाले जाते जिनमें लातादाद खवातीन और मर्द शामिल होते थे। ये अपने दौर का एक किस्म का वुमन मार्च ही था। इस खुलेआम फहाशी और उरियानी का आखिरी नतीजा वही बरामद हुआ जो हर शहवत परस्त मुआशरे में होता है। उनकी आर्ट और तहजीब के दिलदादा अफराद ने दो ऐसे मर्दों के मुजस्समे बनाए जो आपस में मोहब्बत का रिश्ता रखते थे। ये दोनों हर्मोडियस और अरिस्टोगेटन थे, जिनकी आपस की मोहब्बत का दुश्मन हिप्पोक्रेटस था जो हर्मोडियस पर फरेफ्ता था और जिसे अरिस्टोगेटन ने कत्ल करवा दिया था। ये कहानी भी आज की पाकिस्तानी मुतनाज़ा फिल्म जॉयलैंड की तरह पहले यूनान में बहुत कम सुनाई जाती थी, लेकिन फिर आर्ट के दिलदादा अफराद ने उनके मुजस्समे बनाकर शहर में नस्ब किए और लोग उनका तवाफ करने लगे। ये 527 कबल मसीह का वाकया है और तारीख शाहिद है कि उसके बाद यूनान ने तरक्की और उरूज का दोबारा कोई दौर ना देखा। रोम जो कभी पूरे यूरोप पर हुकूमत किया करता था, उसका अखलाकी जवाल भी इन्हीं आर्ट और कल्चर के दिलदादा गिरोहों से शुरू हुआ। सबसे पहले थिएटरों में फहाशी और उरियानी का आगाज हुआ और जिस्म फरोशी एक खूबसूरत आर्ट बन गई। यहाँ तक मुअज़्ज़ज़ घरानों की औरतें भी दोहरी लज्जत यानी जिस्म फरोशी से पैसा कमाने और जिनसी तस्कीन भी हासिल करने लगी। यहाँ तक कि मशहूर बादशाह टाइबरस ने एक कानून नाफिज किया जिसके तहत आला और मुअज़्ज़ज़ खानदान की औरतों को जिनसी ताल्लुकात रखने से तो ना रोका गया, लेकिन उससे उन्हें पैसा कमाने से मना कर दिया गया क्योंकि उससे अशराफिया जलील हो रही थी। मुसव्विर बरहना तस्वीरें बनाने लगे और ये तस्वीरें हर घर की जीनत बन गई। अफसाना, नॉवल, फहाशी और यानी की दास्तानों से भर गए। मर्दों और औरतों के बाहम गुस्ल करने के हमाम बनाए गए जो दरअसल आज के बरहना साहिलों का हरफे आगाज थे। शहर में अक्सर बरहना औरतों की एक दौड़ करवाई जाती जिसे फ्लोरा कहते थे। सालाना खेलों में पाले हुए तनोमंद अफराद से औरतों के साथ उस वक्त तक जिनसी अमल करवाया जाता जब तक वो मर ना जाती। ये 20वीं सदी के आगाज की बात है और सिर्फ 300 साल के अंदर 4 सितंबर 476 को ये ममलुकत, तहजीब और हुकूमत ऐसी जमीन बोस हुई कि आज तक अपने माजी को याद करके जिंदा है। मगरिब के अलावा मशरिक में दो अहम सल्तनतें बाबुल और फारस थी। बाबुल में तवाइफ को वैसे ही इज्जत दी जाने लगी जैसे मौजूदा दौर में उसे जिनसी मजदूर कहकर मुहज्जब बना लिया गया है और ईरान में मज़दकियत ने तमाम रिश्तों की पाबंदियों खत्म करने के उसूल देकर मुकद्दस रिश्तों से शादी और जिनसी ताल्लुकात को रोमानी खूबसूरती का दर्जा दिया। तारीख इन दोनों तहजीबों का भी इसके बाद कोई अता पता नहीं बताती। यूं सफाई हस्ती से नाबूद हुई कि जैसे कभी दुनिया के नक्शे पर थी ही नहीं। यूं तो जदीद दुनिया का मौजूदा अखलाकी जवाल और शहवत परस्ती की तारीख सिर्फ 1 से 150 साल पुरानी है, मगर जिस तेजी से इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है, यूं लगता है कि दुनिया अपने आखिरी अंजाम की तरफ इंतहाई सरहद के साथ बढ़ रही है। इस आखिरी मारका खैर शर में सबसे बड़ा हमला मुसलमान उम्मत पर होना है, जिसकी खबर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले ही दे दी थी। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरी उम्मत 6 चीजों को हलाल समझने लगेगी तो उन पर तबाही नाजिल होगी। जब उनमें बाहमी लानत व मलामत आम हो जाए, लोग कसरत से शराब पीने लगे, मर्द रेशमी लिबास पहनने लगे, लोग गाने बजाने और रक्स करने वाली औरतें रखने लगे, मर्द मर्दों से और औरत औरतों से जिनसी लज्जत हासिल करने लगे और ये गिरोह आम हो जाए तो उस वक्त तबाही और बर्बादी उनका मुकद्दर ठहरेगी। दुनिया को ये मार्का रूहो बदन दरपेश है, जिसके बारे में इकबाल ने कहा था, दुनिया को है फिर मार्का रूहो बदन पेश। तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। तहजीब के दरिंदे बंदूक और गोली से नहीं बल्कि आर्ट और फन के हथियारों से लैस होते हैं। वो अपने कलम और फन से फहाशी, बेहयाई और उरियानी मुआशरे में आम करते हैं। फहश और अखलाक बाख्ता किरदारों की तारीफ और तौसीफ करते हैं।
अपने अफसानों, नॉवलों, शायरी, ड्रामा, थिएटर और फिल्म में उन्हें काबिल तकलीद बनाकर पेश किया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग जो कभी फिल्म के पर्दे पर नजर आते या शायरी में झलकते थे, उनका पर तो आम लोगों में भी नजर आने लग जाता है। जॉयलैंड इसी तहजीबी दरिंदगी का मीठा सा खुशकुन आगाज है, जिसे हुकूमत ने रियायतन सिर्फ चंद एक सीन काट कर सिनेमा में नुमाइश के लिए मंजूर कर लिया है। जिस दिन पीडीएम की हुकूमत ने इस फिल्म की नुमाइश की मंजूरी दी, उस दिन हुकूमत के इत्तेहादी और 5 लाख उलमा के कायद मौलाना फजलुर रहमान के नजदीक तोशा खाना की घड़ी इस मुल्क का सबसे अहम मसला था, और दीगर मसाले के उलमा, मशाइख, जाकिरीन उर्सों, बरसियों, खत्म मुबारक, मजालिस और सालाना जलसा असनाद वगैरह में मगन थे। उम्मत का जवाल आता है तो अल्लाह ऐसे ही उलमा को फकी मसाइल और कारोबार दुनिया में उलझा देता है। बगदाद, उंदलस, मिस्र, इस्तांबुल और दिल्ली की तबाही की यही कहानी थी। क्या हमारी तबाही और बर्बादी का भी आगाज हो चुका है?